आगे बढ़ते, भूपेश सरकार ने बीती 4 मई को लॉकडाउन में कुछ रियायत दी थी, जिसे अब थोड़ा सा और बढ़ा दिया गया है। सरकार ने कलेक्टर्स को जो आदेश जारी किए हैं उसमें किराना, सब्जी, फल, मिल्क पार्लर, चिकन, अंडे की दुकान खोली जा सकेंगी, लेकिन होम डिलीवरी को प्राथमिकता देना होगा। वहीं बैंक, पोस्ट ऑफिस, 50% कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री ऑफिस, लोक सिलाई केंद्र को खोला जा सकेगा। इसके अलावा सरकार ने प्रतिबंध के साथ बाजारों की दुकानों को खोलने का भी फैसला लिया है। दुकानें ऑड इवन या जोन बनाकर खोली जा सकेंगी। इसमें कलेक्टर्स को व्यापारी संघों से सलाह लेनी होगी। वहीं ई कॉमर्स शाम 5 बजे तक अनाज की दुकानें खुलेंगी। रात 10 बजे तक होटल, रेस्टोरेंट्स का होम डिलीवरी को परमिशन रहेगी। शादी, विवाह और अंतिम संस्कार में 10 लोग शामिल हो सकते हैं। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी तमाम दुकानें हफ्ते में 6 दिन खुल सकेंगी। रविवार को प्रदेश में टोटल लॉकडाउन रहेगा। वहीं धार्मिक स्थल, मॉल, क्लब, जिम, थिएटर, शराब दुकान, सैलून, स्पा अभी भी बंद रहेंगे। तो पहले 4 मई को थोड़ी रियायत दी गई और अब एक बार फिर से कुछ और रियायत लॉकडाउन में दी गई है। रजनी हमारे साथ लगातार बनी हुई है। रजनी, पहले 4 मई को लॉकडाउन में थोड़ी छूट दी गई, अब लोगों की सुविधा को देखते हुए फिर से सरकार ने लोगों को और छूट देने का फैसला लिया है। क्या कुछ छूट दी गई है? जी देखिए आकांक्षा, रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के ज्यादातर जिलों में इस वक्त लॉकडाउन है। 9 अप्रैल से लॉकडाउन लगाया गया है और तकरीबन 35 दिन हो चुके हैं। 17 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। ऐसे में आगे क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने हालांकि लॉकडाउन को लेकर जो व्यवस्था है वो कलेक्टरों के हाथों में सौंपी है। कलेक्टर अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं, लेकिन सभी जिलों में जहां जहां भी लॉकडाउन है वहां पर अगर छूट दी जाती है, लॉकडाउन खत्म किया जाता है, तो किन बातों का ध्यान रखना होगा, इसको लेकर राज्य सरकार ने एक लंबी चौड़ी गाइडलाइन जारी की है। अगर सरल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें तो भले ही रियायत कुछ और बढ़ेगी, लेकिन लॉकडाउन पूरी तरह से नहीं खुल रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार व्यापारिक संगठनों के साथ चर्चा की जा रही है। अलग अलग जो सामाजिक संगठन है उनके साथ भी चर्चा की जा रही है और ये समझने की कोशिश सरकार की रही कि इस वक्त की जरूरत क्या है, क्योंकि बहुत लंबे समय तक व्यापार बंद भी नहीं किया जा सकता, आर्थिक गतिविधियां बंद भी नहीं की जा सकती हैं। ऐसे में छूट दी जाएगी। फिलहाल जो व्यवस्था बनेगी या जो कलेक्टर निर्देश जारी कर सकते हैं उसमें यही जानकारी है कि 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक दुकानें खुलेंगी। संडे के दिन कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा। जो दुकानें खुल रही हैं और ऐसी जगहों पे दुकानें खुल रही हैं जहां पे भीड़ बढ़ने की संभावना है, तो उन जगहों पर ऑड इवन व्यवस्था की जाएगी। ऐसी तमाम जगहें जहां पर एक साथ बहुत से लोग इकट्ठा हो सकते हैं, चाहे वो मॉल हो, रेस्टोरेंट हो या शराब दुकानें हो, इनको फिलहाल आम लोगों के लिए नहीं खोला जाएगा। इन सभी जगहों पे ऑनलाइन डिलीवरी की ही व्यवस्था रखी जाएगी। इसके साथ ही संडे को कंप्लीट लॉकडाउन है। शादी और शोक सभा को लेकर जो पहले गाइडलाइन थी कि 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, वो गाइडलाइन अब भी बनी रहेगी। तो ये तमाम दिशा निर्देश हैं जो राज्य सरकार ने जारी किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि अलग अलग जिलों में कोरोना की जो स्थिति है, उसके हिसाब से कलेक्टर क्या निर्णय लेते हैं। क्योंकि 17 मई को लॉकडाउन खुल रहा है, उसके पहले ही ये आदेश आना है कलेक्टरों की तरफ से, यानी कि आज से कल तक में नया आदेश लॉकडाउन को लेकर आ जाएगा और जो आदेश आएगा उनमें इन तमाम बातों का ध्यान भी रखा जाए। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं कोशिश रजनी यही की जा रही है कि लॉकडाउन का अगर सहारा लिया जा रहा है तो इससे लोगों को भी दिक्कत ना हो, और इसी को देखते हुए अब छत्तीसगढ़ सरकार भी फैसला ले रही है। थोड़ी थोड़ी छूट दी जा रही है लोगों को, लेकिन आगे की क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं कोरोना को देखते हुए? आकांक्षा, थोड़ी सी उम्मीद बंधी है ये कहा जा सकता है, क्योंकि पिछले 4 से 5 दिनों में कोरोना के जो आंकड़े हैं वो कम जरूर हुए हैं। पहले जहां 15,000 के पार मामले पहुंच रहे थे, वहीं अब 10,000 से कम की संख्या में कोरोना के मामले आ रहे हैं। कोरोना से होने वाली मौतों में बहुत ज्यादा कमी तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन कुछ कमी जरूर आई है। तो इसको देखते हुए ही अब राज्य सरकार ये सोच रही है कि थोड़ी सी रियायत दी जाए। जैसे कि लॉकडाउन को लेकर भी हमने देखा कि 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन करके 35 दिन तक लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में लग गया। अब जब रियायत भी दी जाएगी तो एक साथ पूरी छूट नहीं मिलेगी, यानी कि ये नहीं होगा कि अगर लॉकडाउन खुलता है या रियायत मिलती है तो पहले ही की तरह सामान्य व्यवस्था बन जाएगी, बल्कि धीरे धीरे करके इसे आगे बढ़ाया जाएगा। पहले उन जगहों को खोला जाएगा, उन जगहों के लिए रियायत दी जाएगी जो जरूरी हैं, जैसे कि किराना है, फल है, सब्जियां हैं, रोजमर्रा की जरूरतें हैं, थोक बाजार हैं, इन जगहों के लिए रियायत दी जाएगी। ऐसी जगहें जिनका खोला जाना इस वक्त बहुत जरूरी नहीं है,
जैसे कि मॉल हो गए या थोक मार्केट हो गया, शराब दुकानें आम लोगों के लिए हो गई, इन सब जगहों को फिलहाल नहीं खोला जाएगा। इन सब जगहों के लिए ऑनलाइन डिलीवरी रहेगी। और अगर इस दौरान हालात सामान्य होते हैं, मामले कम होते हैं, तो उसके बाद और ज्यादा रियायत देने पर विचार किया जा सकता है। लेकिन सरकार हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करना चाहती है। यही वजह है कि कुछ छूट दी जा रही है। इस छूट के बाद कोरोना के आंकड़े किस तरह से आते हैं, कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या पे क्या फर्क पड़ता है, उसको देखते हुए ही आगे और ज्यादा बदलाव किए जाएंगे।